हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके 54वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अ, इसमें आप जान रहे हो कि किस विधि से भगवान के दर्शन होते हैं। तो उस एकमात्र विधि का वर्णन इस श्लोक में है। भक्त्या त्व अनन्यया शक्य भक्त्या अनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन अहमेवां विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। आज हरे सुंदर कृष्ण। माधुरी माता जी। भक्त्या त्व अनन्यया शक्य त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन अहमेवं विदुर्जन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तुं च परन्तप। श्रीमद् इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। श्लोक को देखेंगे तो इसमें कहा है, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन। हे अर्जुन, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा देख पाना संभव है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, और तत्व में इसको समझते हुए वास्तविकता में इसको इसी विधि के द्वारा ज्ञातुम अर्थात जाना जा सकता है, दृष्टुम देखा जा सकता है, प्रवेशतुम च परंतप, हे परंतप प्रवेश किया जा सकता है। प्रवेश किया करने का क्या अर्थ है? अर्थात मेरे धाम में, मेरी लीला में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है। अब जो निराकारवादी होते हैं वो इस श्लोक का अर्थ क्या समझते हैं कि ये प्रवेशतुम का अर्थ प्रवेश करना तो है। वो सोचते हैं भगवान निराकार है, उनमें प्रवेश करना ही बोला गया है, ऐसा इसको समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। बोल रहे हैं ना यहाँ पर, इस रूप में देखा जाना संभव है अनन्य भक्ति के द्वारा। तो अगर देखा जा रहा है तो व्यक्ति भगवान को देख रहा है, तो भगवान से अलग हुआ कि नहीं हुआ? उसका व्यक्तित्व भगवान से अलग है, तभी तो भगवान को देख पा रहा है। अगर भगवान में लीन होने की बात होती, निराकार के साथ एक हो जाए, लीन हो जाए, तो देख कैसे पाएगा? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो देख पाएगा। या तुम भगवान को जान पाएगा तत्व से, तत्व से अर्थात सत्य को समझ पाएगा, भगवान को वास्तविकता में समझ पाएगा, और प्रवेश तुम उनके धाम में, उनकी लीला में प्रवेश हो पाएगा। ठीक है। तो इस ये प्रवेश तुम का आशा है कि आपको सही अर्थ समझ आया होगा। तो कल भी समझाया गया था कि जब कोई कहता है मैंने शहर में प्रवेश किया है, तो समझना होगा कि वो शहर से घनिष्ठ रूप से संयुक्त हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शहर बन गया है या शहर में जाके गायब हो गया है। तो भगवान, यहाँ पर प्रवेश तुम का अर्थ है भगवान के धाम में, भगवान की लीला में प्रवेश होना। हमने इस श्लोक पर कल भी चर्चा की थी। इस पर हमारा आज दूसरा दिवस है। कल आखिरी बात आप क्या पढ़ रहे थे? गुरु में श्रद्धा। जिस प्रकार से भगवान में श्रद्धा है उसी प्रकार से गुरु में श्रद्धा होना, और उनकी आज्ञा का पालन करना, और विनम्र भाव में भगवान की सेवा करना। नम्र भाव में भगवान की सेवा करने का क्या अर्थ है? जब व्यक्ति विनम्र नहीं होता, वो सोचता है कि मैं सब जानता हूँ, तब वो अपने मनमाने ढंग से चीजों को करता है। लेकिन जब नम्र भाव में होता है, इसका मतलब परंपरा में जिस प्रकार सिखाया गया है उस अनुगत्य को वो स्वीकार करता है। ठीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन आचार्य ने जिस प्रकार बोला है उस प्रकार से वो उसे करता है। तो नम्र भाव से करना। आइए आगे पढ़ेंगे। आज हमको यहाँ से पढ़ना है, कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। तो यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि जो चतुर्भुज रूप है वो शाश्वत है,
द्विभुज रूप वो भी शाश्वत है, लेकिन जो विश्व रूप है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए है अर्थात देखिए, जैसे विश्व है वो भी कुछ समय के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो जब विश्व समाप्त हो जाता है तो विश्व रूप भी समाप्त हो जाएगा। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं। स्पष्ट है, द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप दिव्य हैं, शाश्वत हैं। जबकि अर्जुन को दिखलाया गया है विश्व रूप नश्वर है। ये बात सबको समझ आ रही है? विश्व रूप भगवान का जो रूप है वो कैसा है? नश्वर है। क्यों नश्वर है? क्योंकि जो भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक विश्व जो है वो भी नश्वर है। तो जब विश्व समाप्त हो जाएगा तो विश्व रूप भी समाप्त हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको मेले का उदाहरण दिया गया था, आपको याद है? जब कभी मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है तो मेले का एक डीएम होता है उसको मैनेज करने के लिए। अब वो हमेशा हमेशा के लिए डीएम नहीं है, जब तक मेला चल रहा है तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने के लिए एक डीएम नियुक्त किया जाता है। मेला खत्म तो वो डीएम को, वो अब वो डीएम नहीं रहा, मतलब वो पोजीशन अब नहीं रही। ठीक है, उसी प्रकार से जब तक ये विश्व है तभी तक भगवान का विश्व रूप है। विश्व जब नहीं रहता अर्थात प्रलय जब हो जाती है तब भगवान का ये विश्व रूप भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो भगवान का नारायण अवतार है या चतुर्भुज रूप है, द्विभुज रूप है भगवान श्री कृष्ण के रूप में, वो शाश्वत है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त हैं भगवान के इस विश्व रूप को देखने में रुचि नहीं रखते हैं और ना ही भगवान इस रूप को दिखाते हैं, परंतु अर्जुन जी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना पर ये रूप उनको दिखाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भगवान की भगवत्ता को स्थापित करना। जैसे कोई छद्म अवतारी हो, अर्थात जो अपने आप को भगवान घोषित करे, ऐसे जो छद्म लोग हैं उनसे ये कहा जा सके कि अगर तुम भगवान हो तो अपना विश्व रूप दिखाओ। ठीक है, पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। स्पष्ट है, हमको यहाँ पर बोला गया है वैदिक ग्रंथों में उनका पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं। इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई अगर कोरा वैदिक ज्ञान पढ़ ले बिना अनुगत्य के तो उसके द्वारा वो भगवान को नहीं समझ सकता है। तो अब तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शास्त्र अध्ययन नहीं करें। ठीक है, जो शास्त्र भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनको पढ़ना है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, आदि जो भक्ति प्रवर्तक ग्रंथ हैं उनको पढ़ना है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्थापित कर रहे हैं कि भगवान का जो द्विभुज रूप है कृष्ण के रूप में, वो भगवान का आदि रूप है, अर्थात बाकी जितने भी रूप हैं वो सब भगवान कृष्ण के रूप से आए हैं। स्रोत भगवान कृष्ण है, अर्थात जो द्विभुज रूप है वो स्रोत है। ठीक है, बाकी सब रूप उनसे आए हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में पहले भगवान ने विश्व रूप दिखाया। पहले भगवान द्विभुज रूप में थे, उसके बाद उन्होंने अर्जुन की प्रार्थना पर विश्व रूप दिखाया, फिर उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद वो अपने द्विभुज रूप में परिणत हो गए। स्पष्ट है? तो क्या सूचित होता है कि जो भगवान का चतुर्भुज रूप है या जो अन्य रूप है वो सब, उन सब का स्रोत भगवान का द्विभुज रूप है। ये सबको समझ आ रहा है कि जो कृष्ण है द्विभुज रूप में वही भगवान का आदि रूप है। कृष्ण के आदि रूप द्विभुज से ही उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कौन? भगवान का जो द्विभुज रूप है वो सभी उद्भवों का उद्गम है, सब कुछ का स्रोत है। कृष्ण इनसे भी भिन्न है।
निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। ये बात समझ आ रही है? तो स्पष्ट इसको समझना होगा, जो भगवान का कृष्ण रूप है, जो द्विभुज रूप है, वो आदि रूप है। बाकी सब अवतार भगवान के इसी रूप से आते हैं, मतलब ये रूप भगवान का स्रोत है। इसको भगवान ने पहले भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जहां तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप, जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणानव में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि कैसे जो भगवान का कृष्ण रूप जो है वो आदि रूप है। यहाँ तक कि अब वर्णन कर रहे हैं कि जो महाविष्णु है, जो कि भगवान का चतुर्भुजी रूप है, महाविष्णु के रूप में भगवान की चार भुजाएं हैं कि नहीं है, तो महाविष्णु जो है वह भी भगवान के अंश हैं। ठीक है। तो ये कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप है। तो ये सारे रूप भी भगवान से ही आते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से ही इनका विस्तार होता है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जो है चतुर्व्यूह निकलते हैं, फिर उनके चतुर्व्यूह हैं, फिर उनसे जो है महाविष्णु आते हैं। इस प्रकार से वर्णन है, पर आप इसे समझिए कि कृष्ण के ही अ, विस्तार हैं, कृष्ण से ही उद्भूत होता है महाविष्णु रूप भी, तो ये भगवान के अंश हैं। जिसके जिसके यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पर ब्रह्म संहिता से एक श्लोक कोट किया गया है। यस्य कनिष्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या इसका अर्थ है? जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकलते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। स्पष्ट है ये कि जो महाविष्णु है वह भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो इसे क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी आपको, कि जो कृष्ण है द्विभुज रूप में, वही आदि रूप है भगवान का, ये बताना चाह रहे हैं। अतः मैं गोविंद का अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। ठीक है। तो विश्व रूप जो है उसके स्रोत तो हैं ही भगवान कृष्ण, लेकिन जो चतुर्भुज रूप है, भगवान ने विश्व रूप दिखाया, फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया कि नहीं, चतुर्भुज रूप के भी स्रोत हैं भगवान कृष्ण, ये बता रहे हैं आपको। ठीक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, स्पष्ट है। यदि प्रश्न पूछा जाए चतुर्भुज रूप की उपासना करें या द्विभुज रूप की उपासना करें, तो स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कि मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है। निराकार तो बिल्कुल भी नहीं। इस श्लोक में हो सकता है जो निर्विशेषवादी हैं उनको कंफ्यूजन हो, प्रभुपाद जी इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि कृष्ण की ही पूजा करनी है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, ये समझ आ रहा है। जो भगवान विष्णु है उनके समस्त रूपों के उद्गम भी भगवान कृष्ण हैं। वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। तो इसमें भी प्रभुपाद जी जो है, अब प्रभुपाद जी यहाँ से बहुत सारे श्लोकों को कोट करेंगे, जिससे ये स्थापित होगा कि भगवान कृष्ण ही जो है भगवान कृष्ण का जो द्विभुज रूप है वही उनका आदि रूप है। गोपाल दापनी उपनिषद में निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। तो इस श्लोक में भी वर्णन आ रहा है कि भगवान को अगर जान लिया तो वेदों को जान लिया, वेदों का उद्देश्य ही भगवान को जानना है। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और उनको परम गुरु कह रहे हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वै परमम देवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद, तो गोपाल तापनी उपनिषद से भी प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि वहां पर भी कृष्ण को ही भगवान कहा गया है।
एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः। वह कृष्ण भगवान है और पूज्य हैं, तो भगवान सबके लिए ही पूजनीय है। एकोपि सन बहुधा यो भवाति। कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपालतापनी उपनिषद। ब्रह्म संहिता का कथन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, अर्थात भगवान की कोई शुरुआत नहीं। कोई पूछे कि भगवान कहाँ से आए, तो भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, वो आदि हैं। समझ रहे हैं? उनका कोई आदि नहीं है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, ये बता रहे हैं अनादिर आदिर गोविंद, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं और वो भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के आदि हैं, अर्थात सभी वस्तुओं की शुरुआत भगवान कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, भगवान भी इसको बोलते हैं अध्याय 10 में। वे समस्त कारणों के कारण हैं, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अधिक व्याख्या नहीं हो रही करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्थापित क्या हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही का जो द्विभुज रूप है वही उनका आदि रूप है, वही सब कुछ के स्रोत हैं, सभी कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यात्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति हैं, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। भगवान एक व्यक्ति है, वो कोई, आप इस बात को समझते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, इसका क्या अर्थ है? जैसे कोई एक व्यक्ति है तो उसको कुछ चीजें पसंद हैं, कुछ चीजें नहीं पसंद है, तो उसको प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे आप एक व्यक्ति हो, आपको जो खाने में पसंद है वो बनाया जाए तो आप उसे प्रसन्न हो जाओगे, है कि नहीं? जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें करेंगे तो आप प्रसन्न हो जाओगे, जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें करेंगे तो आप रुष्ट हो जाओगे, है कि नहीं? तो भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने पहली बार इसको सुना था कि भगवान एक व्यक्ति हैं, मतलब उनको प्रसन्न किया जा सकता है, जो उनको पसंद है वही करना चाहिए। उनको प्रसन्न करना ही हमारी हर भक्तिमय सेवा का उद्देश्य है। तो इसमें वर्णन है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है और वो कभी कभी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कब कब अवतरित होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। और हम भाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो कितना लंबा होता है, उसमें वह एक दिन कब आया था जब भगवान अवतरित हुए थे? वो आज से 5,000 वर्ष पूर्व है। 1,000 चतुर्युगों में वह हमारा चतुर्युग है जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। आप अपने भाग्य को समझ रहे हैं? 1,000 चतुर्युग में से जिस चतुर्युग में भगवान आए वो हमारा वाला चतुर्युग है, और जिसमें अभी 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इसी कारण श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। तो उसमें सूत गोस्वामी जी जो है विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हैं और उसके साथ में वो कृष्ण का भी नाम लेते हैं। तब उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि जो श्रोता है वो यह समझने लग जाए कि कृष्ण भी अवतार हैं, तो फिर वो एक श्लोक को कोट करते हैं। कौन सा श्लोक है वो? एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किंतु यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। तो विभिन्न प्रकार के अवतारों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। लेकिन क्या बोलते हैं? एते च अंश कला पुंस, ये सब तो कृष्ण की अंश या कला है, जैसे चंद्रमा के अंश और कलाएं होती हैं। लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, अवतारी है जो अवतार लेते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हो रहा है फिर से। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान बहुत अपने छाती पर हाथ रखते हुए अर्जुन जी से कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत, आपके मित्र कृष्ण से परे और कुछ भी नहीं है। अर्थात भगवान ही आदि रूप है, निराकार भी जो है वो भगवान से परे नहीं है, वो तो भगवान की अंग कांति है। तो मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रेष्ठतम रूप जो है भगवान का वो कौन सा है? भगवान का द्विभुज रूप है, जो कि निराकृति वाला रूप है। भगवान मनुष्य जैसे दिखते हैं ना उसमें।
अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर्हि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। तो देवताओं के उद्गम भी भगवान ही हैं। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। तो जब भगवान वर्णन करते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता का अध्याय 10 में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते आदि वर्णन करते हैं, इसको सुन लेने के बाद अर्जुन जी भी पुष्टि करते हैं। क्या पुष्टि करते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो क्या कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, और अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। इस प्रकार से अर्जुन जी पुष्टि करते हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण है। इतनी बार इतनी ये सारे श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी? यही समझाने के लिए कि जो विश्व रूप दिखलाया वो भगवान का आदि रूप है नहीं, वो भगवान का आदि रूप नहीं है। कौन सा है भगवान का आदि रूप? जो भगवान का द्विभुज रूप है, कृष्ण के रूप में। ठीक है, तो उसी को बोला गया है। और यहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं कि आप प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। इसका क्या अर्थ है? भगवान प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, अर्थात सभी कुछ उन्हीं से आता है, उन्हीं में स्थित है, और जब नष्ट होगा अर्थात जब प्रलय होगी तब उन्हीं में ही प्रवेश कर जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं आप सब वस्तुओं के आश्रय हैं। हजारों 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 हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। तो विश्व रूप किन के लिए दिखाया भगवान ने? जिनको भगवान से प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी कितने प्रेम से बार बार उस बात को हमको हमारे रिपीट करें, क्योंकि वो जानते हैं कलयुग के जीव भुलक्कड़ हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ईश्वर का आदि रूप विश्व रूप नहीं है। ठीक है, अब तो सबको समझ आ गया है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। तो विभिन्न दिव्य संबंध अर्थात दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस जैसे रसों में जो भक्त है भगवान से प्रेम का संबंध रखता है, प्रेम का आदान प्रदान करता है, तो ऐसे भक्तों के लिए विश्व रूप बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है। माता यशोदा जी को भगवान जब ऐश्वर्य दिखाते हैं, अपना अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, उनको कोई रुचि नहीं होती है, उनको अपना पुत्र ही पसंद है। तो यहाँ पर बता रहे हैं शुद्ध भक्तों के लिए जो विश्व रूप है वो तनिक भी आकर्षक नहीं होता है। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण के रूप में ही वे अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। इसका पहले भी वर्णन किया गया है। अर्जुन जी को ये जो विश्व रूप का था कटु लगा, मतलब उनको ये रुचिकर नहीं लगा अपितु भयानक लगा। वो कहते भी हैं कि मैं तो सब ओर से मोह से ग्रस्त हो रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ आपके इस रूप को देखकर। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, तब वह भी सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। समझिए, अर्जुन जी भगवान के सखा हैं। ठीक है, वो शुरुआत से भगवान के आदि रूप को तो देख पा रहे थे, है कि नहीं? शुरुआत से अर्थात जब से जैसे युद्ध हो रहा था तब तब से ही वो भगवान के द्विभुज रूप को तो देख ही पा रहे थे, है कि नहीं? इसका मतलब उनके पास दिव्य दृष्टि तो होगी तभी तो भगवान के आदि रूप को देख पा रहे थे। मतलब वास्तव में भगवान को देख पाना अर्थात उनके माधुर्य का आस्वादन कर पाना। देख तो दुर्योधन भी रहा था, ठीक है, लेकिन वह तो माधुर्य का आस्वादन नहीं कर रहा था। तो अर्जुन जी कर पा रहे थे क्योंकि वो भगवान के सखा हैं, उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वो भगवान के प्रेममय रूप को देख सके। ठीक है, फिर उनको इस यहाँ पर क्यों कहा गया कि इस अध्याय में कि अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है रूप देखने के लिए? तो उनके पास हायर लेवल की दिव्य दृष्टि थी, अर्थात जो भगवान का द्विभुज रूप है उसको देखने की, प्रेममय रूप को देखने की दिव्य दृष्टि थी। फिर उनको ऐसी दिव्य दृष्टि दी गई, थोड़ा सा लोअर लेवल की दिव्य दृष्टि दी गई जिससे वो भगवान के विश्व रूप को देख सके। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह भी सामान्य व्यक्ति न था। तो अर्जुन जी कौन है? नर नारायण जो भगवान के अवतार है उसमें जो नर हैं वो अर्जुन जी ही हैं। ठीक है, तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ।
यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। तो विश्व रूप जो है वो भक्तों को रुचिकर नहीं लगता। जो लोग सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, सकाम कर्मों के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, सकाम कर्म अर्थात इस जगत में ऐसे कर्म करना जिसके बदले में वो कुछ फल चाहते हैं, इसी जगत में उसको भोगना चाहते हैं, उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो ऐसे कर्मों में जो लगे हैं, उसी कर्मों में जो ऊपर उठना चाहते हैं, उनको भगवान का विश्व रूप अच्छा लग सकता है। लेकिन जो भक्ति में रत है उसको भगवान का कौन सा रूप पसंद है? दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ये तात्पर्य तो यहाँ पर पूर्ण होता है। भक्त कुछ पूछ रहे हैं। माताजी, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के समीप होकर भी भगवान को नहीं समझ नहीं पाए, तो माताजी हम कैसे समझें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा, इसका दो प्रकार से उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि अर्जुन जी भगवान के समक्ष खड़े हैं, ठीक है, और अध्याय 1 में मोहित हैं, रो भी रहे हैं, बोलते हैं कि मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। वो शोक से इस प्रकार अभिभूत हो जाते हैं जबकि भगवान सामने खड़े हैं। और उनका शोक किस प्रकार दूर होता है? भगवान की बात को सुनकर, है कि नहीं? भगवान की बात सुनते हैं तो उनका शोक जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं ये अभी अध्याय 10 में तो उन्होंने कहा कि उनका शोक जो है वो नष्ट हो चुका है। अध्याय 11 में भी कहते हैं कि अब मैं जो है आपके द्विभुज रूप को देख करके मेरा चित्त जो है वो स्थिर हो गया है, इस प्रकार से कहते हैं। तो क्या हुआ? भगवान के विषय में सुन करके उनका शोक नष्ट हुआ। तो हमको कैसे समझ आएंगे भगवान? सुन करके, ठीक है। और सुनने के लिए भगवान ने अपने ग्रंथ तो हमको दे रखे हैं ना, अपनी जो बात है वो तो सब दे रखी है कि नहीं? ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कोई प्रेमी है, उसने प्रेम पत्र लिख कर दे दिया है। तो भगवान की जो बात है, भगवान का जो प्रेम पत्र है भगवत गीता के रूप में, वो तो आपके पास है ना, ठीक है। और दूसरे आपको समझ आया? पहली बात, भगवान को समझेंगे भगवान के विषय में सुन करके। और इसको बोला जाता है कि भगवान को जीभ से समझा जाता है। एक इसका उत्तर इस प्रकार से भी दिया जाएगा, भगवान को हम जीभ से समझते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं समझते। अब ये क्या अर्थ है? जीभ से समझते हैं अर्थात सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो। तो जब हम भगवान के सेवा करते हैं जीवा से, अर्थात जीवा से उनका नाम बोलते हैं और प्रसाद खाते हैं। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति सतोगुण तक नहीं उठता, तब तक उसको उच्चतर बातें नहीं समझ आ सकती हैं, ठीक है। तो वो जीवा से प्रसाद खाए जिससे उसका जो सत्व है वो शुद्ध हो, आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो, उसका चित्त शुद्ध हो, और हरे कृष्ण महामंत्र बोले जिससे भगवान समझ में आएंगे। तो दो चीजें करनी है, जीभ से भगवान समझ में आते हैं, ठीक है। जप करना है, प्रसाद खाना है। और तीसरा आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जाएगा कि अर्जुन जी जो हैं वो, उनका एक नाम है गुड़ाकेश, अर्थात वो निद्रा विजयी हैं, अज्ञान पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। तो वो तो भगवान को जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा है भगवद गीता का ज्ञान हम बद्ध जीवों को देने की, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को मोहित किया हुआ है। तो भगवान की इच्छा से अर्जुन जी मोहित हुए, क्यों? अब देखिए इसको, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जी मोहित हो जाते हैं अपने ही गुरुजनों को समक्ष देख करके। वो कहते हैं कि मैं भीष्म द्रोण पर बाण कैसे चलाऊंगा, जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व हुआ था विराट युद्ध जिसमें अर्जुन जी अकेले थे भृन्नला के रूप में, और यही तो आर्मी थी वहां पर अपोजिट में, समझ रहे हो? भृन्नला के रूप में जब वो लड़ रहे थे विराट देश की तरफ से, तो उस वक्त भी तो उन्होंने बाण चलाए ही थे। तब भी उस युद्ध में भी तो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन थे, बाकी सब थे तो। लेकिन उस युद्ध में वो विजयी रहे, तब तो उनको कोई मोह नहीं ग्रसित हुआ। अब समझ रहे हैं? यहाँ पर भगवान की इच्छा है कि वो गीता का प्रचार करें, इसलिए उन्होंने अर्जुन को मोहित किया है, ठीक है। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अब एक श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूरी हो रही है। बहुत सुंदर श्लोक था। आपने क्या सीखा? कि हम एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ठीक है, और उनके धाम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सीखा। और वेदाध्ययन, जो दान है, तपस्या है, ये सब
हमको इसके अनुगत में करनी। वेदाध्ययन अर्थात भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना है। दान, प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो भगवद गीता का जो भगवान के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भक्त, समर्पित भक्त हैं, उनको देना। और तपस्या में क्या बोला था, एकादशी और जन्माष्टमी का व्रत करना, ये प्रभुपाद जी ने बोला था। अर्थात जो भक्तिमय जो कार्य है उन्हीं को करना, इस प्रकार से करना। और गुरु में श्रद्धा होना, जिस प्रकार से भगवान में श्रद्धा उसी प्रकार से गुरु में श्रद्धा होना, उनकी बात का पालन करना। तो ये कुछ पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने बोले। फिर उन्होंने स्थापित किया कि कैसे भगवान का जो द्विभुज रूप है वही उनका आदि रूप है, विश्व रूप और चतुर्भुज रूप भगवान का आदि रूप नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे श्लोकों को कोट किया था। अब इस श्लोक पर चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। इसके साथ हम आज की चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कीजिए। हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय राम वृंदावन की जय। जय और प्रेमे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।